स्टार्ट करें अनंत, ऑडिबल है हूँ मैं आपको? तो हाँ सर, हाँ। ऑडिबल स्टार्ट। ही। म्यू। हाँ हाँ, आप ऑडिबल हैं। हाँ तो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको गेट में 21 रैंक आया है। तो हाँ, मतलब थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक तो यू। बताइए आप कहाँ से हैं, कैसे कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन बताइए। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ। हम्म। मेरा यूजी इधर से हुआ है, शिवाजी यूनिवर्सिटी से। हम्म। और मेरा पीजी मतलब मास्टर भी इधर से हुआ है, शिवाजी यूनिवर्सिटी हम्म। से। मेरे एक सर है, संतोष सुतार सर। वो शायद आपको जानते हैं, हाँ उन्होंने हाँ। आपके आपके क्लास के बारे में मुझे बताया था थोड़ा। जी जी। तो मतलब मैं 2025 में नीट की तैयारी कर रहा था, जून हम्म। में। हम्म। उसमें क्या, सिर्फ 15 डेज मिले थे मेरे को, हम्म। मतलब प्रिपरेशन करने के लिए। हम्म। तो मैंने आपको मैसेज किया था, आप क्या क्रैश कोर्स लेते हो क्या? हाँ हाँ तो उसका रेफरेंस भी मुझे संतोष सर सर ने ही दिया था आपका। हाँ। ऐसे ऐसे सर है आईआईटी से, उन्होंने बॉम्बे से स्टार्ट किया है मास्टर, और दिल्ली से मैथ्स किया है। हम्म। और खड़गपुर से शायद, सॉरी, पीएचडी। हम्म। आपने पीएचडी किया है। हम्म। तो आपको मैसेज किया। फिर उधर से मैंने नेट की तैयारी चालू की, हम्म। 2025 में, जून के अटेम्प्ट में। फिर बाद में दिसंबर में मैंने आपका ये कोर्स लिया था प्रिपरेशन करने के लिए। हम्म। तो उधर से ही चालू है मेरा गेट का। ओके, हाँ संतोष सर, एक संतोष उधर सर जो शिवाजी यूनिवर्सिटी में है ना। हाँ, हाँ यस तो यस। वो हमारे दोस्त ही हैं, क्योंकि हम लोग कई बार कॉन्फ्रेंस में मिले हैं। मैं मणिपाल गया था, तमिल उधर साउथ में, वहाँ मिले थे। पुणे यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस था, वहाँ मिले थे। हाँ कई हाँ जगह, 3 4 जगह हम, क्योंकि हम लोग कम्युनिटी छोटी है ना, कहीं भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो हम लोग हाँ मिलते हाँ हैं। तो उसी के थ्रू सर को हाँ पता चला कि मैं पढ़ाता हूँ, हाँ तो हाँ सर ने बताया होगा आपको। हाँ सर, उन्होंने बताया आपके बारे में। ओके, तो कितना मतलब वो, हेल्प हुआ आपको ज्वाइन करने के बाद, कुछ हेल्प हुआ? मतलब हाँ, बहुत हुआ सर। अच्छा। मतलब मेरी जो रैंक आई है ना, वो हमारे क्लास से आई है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ सर। वाह। क्योंकि हाँ सर, सच में बता रहा हूँ। हम्म। क्योंकि मैंने इतना, मेरा बीएससी वगैरह है ना, लॉकडाउन में हुआ था। जस्ट हम्म। मैंने थर्ड ईयर किया किया था, हाँ। 2022 और 23 में, स्टैट में। उसमें हम्म। मतलब कॉन्सेप्ट की मुझे क्लियरिटी नहीं थी, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन में सीडीएफ पीडीएफ वर्क कैसे होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वर्क कैसे करते हैं। मुझे कुछ हम्म। आइडिया नहीं था, ब्लैंक ही था पूरा में। फिर आपके लेक्चर, मतलब मैं लाइव लेक्चर में बैठता नहीं था, पर हम्म। जितने भी आपके रिकॉर्डेड लेक्चर है, ऐप पर है हाँ। अवेलेबल, वो सारे देखता था मैं। हम्म। मतलब लीनियर अलजेब्रा अलजेब्रा का तो मुझे मेरे को पता ही ना था। मतलब जितना मैंने ट्वेल्थ में जेई की तैयारी करते हुए पढ़ा था, उतना ही हम्म। मुझे मालूम था। ओके। बाकी वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, मतलब उसकी कुछ आइडिया नहीं थे मेरे को। फिर रियल एनालिसिस के बारे में भी बहुत मतलब पढ़ा था मैंने यूजी में, पर इतना डिटेल नहीं पढ़ाया था जितना परिमल सर ने पढ़ाया हमको। हम्म। तो उसकी बहुत हेल्प हुई, रियल एनालिसिस की और लीनियर अलजेब्रा की। मतलब अभी कौन सा भी क्वेश्चन दोगे ना, रियल का और लीनियर का, मैं फटक से कर दूंगा अभी। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अभी इस नेट गेट का आप साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना? हाँ, मतलब नेट नेट की तैयारी करते वक्त मैंने नोट्स निकाल के रखे थे। हम्म। वही मैंने बार बार रिपीट किए गेट की एग्जाम देने के पहले। ऐसा हम्म। हुआ। मेरे को ओके। प्रॉब्लम सिर्फ बेसिक प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसमें कैलकुलेट करने में हो रही थी। हम्म। तो मेरा फाउंडेशन एकदम सही नहीं था, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं था। हम्म। क्योंकि 3 4 साल के बाद मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था ट्वेल्थ के बाद। तो हाँ। पहले गेट की तैयारी करते वक्त मैंने पहले वो किया, मतलब सारे जितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ना, वो सारा पढ़ लिया मैंने। फिर हम्म। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं, डबल इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, वो सारा मैंने पढ़ लिया। तो उससे भी मुझे बहुत, मतलब बहुत हेल्प हुई। तो आपने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था, इसका मतलब प्रिपरेशन ना, शुरू में हाँ, जब ये उससे स्टार्ट। पहले, है ना? तो हाँ पिछले साल आपने स्टार्ट किया होगा। तो हाँ कैसे कैसे मतलब, शुरू किया आपने, कैसे, अगर जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हाँ आपका एक्सपीरियंसेस रहा इसमें, कैसे करना चाहिए? मतलब जितने भी सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे हम्म। वो बाइनोमियल, बर्नौली, पॉइसन, ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बैलेंस, उसका पीडीएफ मुझे आपको पता ही होना चाहिए। हम्म। मतलब आप उधर डिराइव करते बैठेंगे तो आपके आराम से 5 से 10 मिनट जाएंगे। हम्म। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उसके रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए।
इवन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो लोगों को लगता है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके भी आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज सारे के सारे। हम्म। और सबसे बड़ी बात, पोलर कोऑर्डिनेट से आपको एरिया निकालना आना चाहिए, तो उससे हमें बहुत हेल्प होती है। हम्म। मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं ना हमें, जो जी। उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना मुश्किल होता है, तो उधर हम पोलर कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं। हम्म। हाँ। ओके। तो मतलब आपने पहले क्लासेस सारे रिकॉर्डेड में अटेंड कर लिए, गेट के जो कराए थे, अटेंड है किए, ना? हाँ सर। ओके, हाँ सारे उसके बाद attend। प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए क्या किया आपने? राउंड आपके जो डीपी पे है ना सर, हम्म। करीब से 300 400 डीपी पे है सारे, हाँ। सारे मिला के। हाँ। हम्म। तो उसमें से लगभग मैंने 300 250 किए थे आराम से। ऐसे एंड तक 705 टोटल हो गए पूरे सेशन में, तो 705 हाँ। है डीपी में टोटल। हम्म। हाँ मतलब उसमें मैंने 300 और 250 तक किए हैं पूरे, वाह। जितने जितने। हाँ मतलब उसमें के साथ वो थोड़ा जाम का लेवल का है, पर उसमें हम्म। भी थोड़े क्वेश्चन ऐसे वो नेट के लेवल की भी है। हाँ। हाँ। और आपकी जो मेरे को प्रॉब्लम मतलब इसमें आती थी स्टोकेस्टिक प्रोसेस में, जो हम्म। बर्थ एंड डेथ प्रोसेस है ना, उसमें हाँ। थोड़ी दिक्कत आती थी। पर मैंने क्या किया, वो छोड़ दिया। जो बचा रहा है स्टोकेस्टिक प्रोसेस का, मतलब मार्कोव चेन, प्योर डेथ प्रोसेस, प्योर बर्थ प्रोसेस, वो मैंने अच्छे से कर लिया। वो हम्म। एक ही पॉइंट है जो गेट के सिलेबस में वो छोड़ा था मैंने, बाकी सब किया था। अच्छा, स्टोकेस्टिक वाला पार्ट छोड़ के। हाँ। और मैंने सब मतलब जितने भी रिजल्ट है वो सब रट्टा मार ही लिए थे, ऐसा किया था। ओके। मतलब ये पिछले साल मैंने दिया था गेट का एग्जाम, पर मतलब उधर सॉरी, उस टाइम मेरे को इतनी क्लैरिटी नहीं थी कंसेप्ट पे, पर अभी हम्म। बहुत क्लैरिटी आ गई है। चलिए, अच्छा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सब प्रैक्टिस किया आपने, उसके बाद से हाँ रिकॉर्डेड हाँ। सिलेबस पूरा देख के फिर आपने देखिए हाँ सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाँ। किस एग्जाम में किए थे? क्या क्या बोले सर? कौन कौन से एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे? हाँ मतलब मैंने आईआईटी एग्जाम स्टैटिस्टिक भी किए थे, अ, मैथमेटिक्स में किए थे, गेट स्टैटिस्टिक भी किए थे, गेट मैथमेटिक्स भी किए थे, और साथ में मेरा नेट का प्रिपरेशन चालू चालू ही था। हम्म। में भी किए हैं मैंने फिर, मतलब सारे किए हैं वो। और एक बार ही नहीं किए, वो दो दो तीन तीन बार रिपीट करता था मैं, हम्म। ऐसा करता था। ये जरूरी है। और हाँ ये मॉक टेस्ट जरूरी है। दिए कि बस सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही किए? कुछ हाँ मॉक नहीं नहीं, टेस्ट? मॉक टेस्ट देना सर। अच्छा, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए। मतलब पहले में 6 हमारे स्टेट के एग्जाम हुए हम्म। 2019 से, सॉरी हाँ, 90 से 2019 से 25 तक, हाँ। 25 तक। हम्म। वो पहले मैंने दिए हम्म। एज अ मॉक टेस्ट। हाँ। वो उसमें क्या, वो मैं एक एक घंटा दो, 1 घंटा 1.5 घंटा में मैं पूरा कर सकता था वो। फिर हाँ। मैंने न्यू मॉक टेस्ट लिए, जो पेपर के बाहर के, हम्म। मतलब उसमें मेरे बहुत हेल्प हुआ। और उसमें भी मेरा स्कोर आता मॉक टेस्ट में 60 के और 50 के बीच में, कभी 54, कभी 50, कभी 56, 58, कभी 70 पे भी जा रहा था। तो मुझे आइडिया हाँ। था कि मेरा स्कोर लगभग इतने में आएगा। हाँ। मैं कॉन्फिडेंस था। और मैंने टोटल एग्जाम में 53 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से मेरे लगभग 42 तो करेक्ट आए, बाकी के मतलब करेक्ट नहीं आए। कितने मार्क्स है 21 रैंक के लिए, कितने मार्क्स थे? हाँ, कल बता। 54 आए सर। 54 मार्क्स, गुड मार्क्स है ना 54? हाँ हाँ। जैसे मेरे हाँ तब 2023 में 53 मार्क्स से तब थर्ड रैंक था, तो इस बार थोड़ा पेपर हाँ। मान लो इजी है, तो 54 पे 21 है इस बार, है ना? ये हाँ है। हाँ। हाँ सर, तो मतलब इस साल पेपर मतलब इजी था पूरा, थोड़ा सा, मुझे हाँ, ऐसा लगता है। हाँ। इसलिए कट ऑफ भी 30 के पार चला गया ना, 30.4 आई हाँ थिंक। हाँ सर। 30.4 कट ऑफ था ना इस बार। हाँ 30 ये था, ओबीसी का 27 था 100 लगभग। हाँ, तो हाँ। इसीलिए। लेकिन स्टिल आप 21 रैंक लाए, सीख के लाए, तो आप क्या शिवाजी यूनिवर्सिटी में अभी क्या वहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी मैं इधर लाइब्रेरी में भी बैठता हूँ शिवाजी यूनिवर्सिटी के। ओके, वहाँ रहते हैं। हाँ नेट की गेट की एग्जाम की प्रिपरेशन करता था, कर रहे हैं अभी? कर रहा हूँ। तो गेट तो हो हाँ। ही गया, तो इसके थ्रू आपको आईआईटी एनआईटी में पीएचडी मिल सकता है, हाँ हाँ। अभी कर रहा हूँ अप्लाई। अब कल भी आपको पूछा था क्या जी करूँ, जी, मतलब डाउट डिस्कस। क्लास में। हाँ। हाँ हाँ, डिस्कस हुआ था। आपसे कल थोड़ी बात हो गई थी सर मेरी। जी जी। और कल मेरी आपसे पहली बार ही मतलब मुलाकात और लाइव, बात होगी। अच्छा, लाइव इंटरेक्शन पहली बार हुई थी? लाइव इंटरेक्शन, हाँ आप रिकॉर्डेड मतलब। देखते थे, और दूसरी बार हाँ आज हो रही रिकॉर्डिंग है। देख। हाँ क्योंकि मैं पीजी में रहता हूँ ना, जी। इधर हम्म। कोल्हापुर में, तो मेरा रात को समय थोड़ा शेड्यूल अलग रहता है, तो हम्म। लाइव रिकॉर्डेड में अटेंड नहीं कर सकता हूँ। पर मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ। जी जी। इवन जो आप ये लेते हो ना, डाउट्स। मेरे जैसे इंटरेक्शन ले रहे हो, जी जी। वैसे आपने अलग अलग बच्चों के लिए आए, लिए, हाँ। मतलब जाम वाले,
आईएसआई वाले, नेट वाले, वो मैं हम्म। सारे देखता था, क्योंकि हाँ। जो वो बताते हैं वो मैंने फॉलो किया। मतलब मैं बिजनेस पर का एक टॉपिक है जो हम्म। नेट में है, मैंने कभी पीजी में पढ़ा नहीं वो, हम्म। तो मैंने खुद से किया, और खुद से नोट के दौरान मैंने खुद से सीखा, और खुद से वो प्रॉब्लम सॉल्व किए। उससे भी मुझे हेल्प हुआ नेट के एग्जाम में। तो जो आप लाइव इंटरेक्शन लेते हो, वो बहुत मतलब हेल्पफुल है स्टूडेंट के लिए। हाँ, इसलिए भी कर रहे हैं तो लोगों को एक रास्ता मिले कि कैसे आपने किया, तो वो भी उसको फॉलो हाँ, करके कर सकते हैं, इसलिए। हाँ, हाँ। अभी मेरे आपने परसों भी लिया था सौरदीप भैया का, आपने इंटरेक्शन लिया था ना, हाँ बॉम्बे स्वरदीप। में वो कैसे कैसे उसके पहले वो आईआईटी आईएम धनबाद में थे। हाँ। तो मतलब मैं अभी मेरी उनसे बहुत बातें होती है अभी व्हाट्सएप पे। अच्छा, ओके। हाँ। हाँ, हाँ, तो उनका देखो 195 रैंक था, स्टिल वो धनबाद ज्वाइन किए, फिर बॉम्बे धनबाद, ज्वाइन किए, है ना। बॉम्बे चाहिए, हाँ, 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 तो यू ऑल्सो डिजर्व टू बी, है ना, इन सम ऑफ द आईआईटी। हाँ, हाँ, बस थोड़े हाँ, वर्क यस, करेंगे, हो जाएगा। हाँ। बहुत सारे अभी बच्चे कर हैं। रहा अभी कर रहा हूँ अप्लाई। मतलब खड़गपुर में किया है, मद्रास में भी कर रहा हूँ, तिरुपति में भी कर रहा हूँ, और हम्म। बॉम्बे में करूंगा। और भी देख पीएचडी सकते हैं, की हर जगह एप्लीकेशन अभी आ रहा होगा, मार्च आ रहा हूँ, अप्रैल में आ हाँ, जाता है सबका। आ रहा है, हाँ। हम्म। जोधपुर का भी ट्राई कर रहा हूँ। हम्म। मतलब मिल जाएगा वो तो ले लूंगा मैं अभी। हाँ, अभी आप कम से कम ट्राई टू एटलीस्ट 8 to 10 आईआईटीज में अप्लाई कीजिए, कम से कम, है हाँ, ना। हाँ सर, हाँ, तो कई बार क्लास होने के भी चांस रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप बाद में डिसाइड करना, एंड देन जहाँ हाँ, पॉसिबल होगा इंटरव्यू दो। अगर 5 से 10 अगर इंटरव्यू दोगे ना, तो 2-4 हाँ, खराब भी हो जाएंगे तो रिग्रेट नहीं होगा। अब मान लो हाँ, दो हाँ, चार जगह दिए और खराब इंटरव्यू हो गया, तो फिर रिग्रेट रहता है, वो काश और किए होते। तो वैसा हाँ, है, हाँ, तो जब अगर 10 जगह आप 10 डिफरेंट आईआईटी में इंटरव्यू दोगे, अगर पॉसिबल हुआ तो 2-4 खराब भी हुए तो 2-4 अच्छा भी होगा, ऐसा है। हाँ, हाँ, तो हाँ कहीं ना सर, कहीं हाँ, मिल जाएगा वो। हाँ। मतलब पीएचडी के लिए अप्लाई करते करते समय में अभी एमटेक के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ। हम्म। पर मुझे लगा कि इतना स्कोर काफी नहीं है, इसलिए आपको कल भी पूछा था मैंने हम्म। हम्म। कि इतनी स्कोर पर मिलेंगे क्या एमटेक के लिए, हम्म। एम डेटा साइंस और हम्म। ऑपरेशन रिसर्च के लिए। तो आपने बोला मिल सकता है, तो उसके लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ अभी। हाँ, एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि एक्सप्लोर करने में नुकसान नहीं है ना। ट्राई करेंगे, हाँ, होगा नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा, पहले हमें अपनी तरफ से ट्राई करना है ना। ट्राई करना, तो हाँ, हाँ एक्सप्लोर सर, फॉर एमटेक और पीएचडी, है ना। एमटेक हाँ, मेनली कॉर्पोरेट में जाने वालों के लिए है, कि कॉर्पोरेट में जाना, अगर एकेडमी को वापस आना है तो पीएचडी करना हाँ, बेटर रहता है ना। हाँ, हाँ, ये चीज़ है। हाँ सर, बाकी आपके आसपास है ना, संतोष उधर सर हैं, और भी वहाँ पे 2-3 फैकल्टी हैं, और भी हैं जिनको मैं जानता हूँ सर को। हाँ, जैसे शिवाजी यूनिवर्सिटी है ना, तो उसमें हाँ, मेरे हाँ दो सर, तीन फ्रेंड हैं, जैसे मैं नाम बताता हूँ। हाँ एक है सर, ना, शिवाजी यूनिवर्सिटी, मतलब हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं, संतोष उधर सर है, महेश सर हैं, महेश हाँ, गोडसे सर, वो भी हाँ, आई थिंक गोडसे वहीं। गोडसे सर, हाँ, गोडसे सर वहाँ हैं। तो ये दोनों हाँ, हमारे फ्रेंड हैं, जो अक्सर हम लोग मिलते रहते हैं कहीं ना हाँ, कहीं, हाँ, सो वहीं शिवाजी यूनिवर्सिटी से। हाँ, हाँ, हाँ। बातचीत भी अ, होती रहती है उनसे। मेरा एक सीनियर था, धीरज पुर उसका नाम था। हम्म। तो उन्होंने भी उनकी भी रैंक शायद 25 आई थी, और उन्होंने भी कोचिंग आपसे ही ली थी। हाँ, पिछले बार अ, शायद। हाँ, 24 में, 2024 में। हम्म। ओके, तो अभी अभी वो वो क्या कर रहे हैं? अभी वो शायद आरबीआई की तैयारी कर रही है। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं। अभी उनसे बात नहीं होती थोड़ी। हम्म। पर ठीक है, क्योंकि हाँ, गेट नेट में बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चे भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कोचिंग्स भी नहीं, 2-4 गिने चुने कोचिंग्स हाँ, हैं। तो मेरा हाँ, पर्पस हमें रहता है कि बच्चों को इतना कम फीस में हो सके हेल्प कर सके, वो चीज़ें हैं। हाँ, तो लॉन्ग, हाँ चूंकि सर, कोचिंग मेरा लॉन्ग रन प्लान पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, तो हाँ, ये हाँ, है। हाँ। तो बस ये है कि बच्चों मतलब का हेल्प हो जाएगा, जैसे आपके थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है, तो बाद में बच्चे भी 5 साल 10 साल बाद भी देखेंगे, तो उनको पता रहेगा कैसे क्या करना है ना। हाँ, हाँ, हाँ। इसीलिए। अभी मार्केट में कैसा है ना, मैथमेटिक्स के बहुत सारे लोग मिलेंगे, यूट्यूब पे सर्च किया, पर हाँ, स्टैटिस्टिक का कोई नहीं मिलेगा। बहुत कम मतलब लोग हैं, हाँ। मुझे लगता है आप ही ऐसे लोग, आप ही हो जो स्टैट का इतना पढ़ा दो। हम्म। आपके जितना, मतलब मैंने एक्सप्लोर किया है ना, आपके जितना कोई पढ़ा था नहीं स्टैट के बारे में। हाँ, लोग फ्लैट में लोगों को ज़्यादातर जॉब मिल जाता है, तो इस तरह से लोग है ना एक्सप्लोर करते हैं। तो हाँ, हाँ, अब मेरा मेनली यही था, हम कोविड से पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, जहाँ तहाँ बॉम्बे में स्पेशली था, मैं कोविड से पहले बॉम्बे में पढ़ाता था, हाँ, हाँ, वैसा था। लेकिन कोविड के बाद चीज़ें हो गई कि ऑनलाइन स्टैटिस्टिक्स, आप कह रहे हैं ना, स्टैटिस्टिक्स कोई थे ही नहीं गाइड करने के लिए, तो हमने सोचा, मैंने हाँ शुरू सर, किया। फिर अब धीरे धीरे और हाँ, भी लोग हैं जो कर रहे हैं साथ में, कर रहे, हाँ, हाँ वैसा सर, है। इसलिए हायर लेवल पे अभी भी नहीं है, गेट नेट के लिए अभी भी आपको स्टैट्स वाले नहीं मिलेंगे, कोई जो करा रहे नहीं होंगे। मिलेगा, हाँ, जैम के तो बहुत लोग मिलते हैं, ये है। एग्जाम के लिए, हाँ सर, हम्म।
बाकी जिनके जो भी क्वेरीज आप लोगों में से हैं तो आप पूछ सकते हैं अनंत से। अनंत लास्ट 1 ईयर से हमारे साथ हैं और इन्होंने अभी है ना नेट गेट की हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। बैच में थे हाँ लेकिन ये रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखते थे, फिर PYQ हाँ किए, मॉक टेस्ट किए, एंड फाइनली ही गॉट 21 रैंक, इज वेरी गुड रैंक। ये है। और स्पेशली हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे महाराष्ट्र के, जैसे 3rd रैंक जो है ना, महाराष्ट्र के बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स में है बंगाल के ज़्यादा हैं, में महाराष्ट्र में भी है, अच्छा है ना, फिर थोड़े बहुत केरला हाँ में है। तो इस तरह कुछ हाँ रीजंस हैं। तो हम अगर मेन क्या है कि जैसे बंगाल के बच्चे को हम, वो तो उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी रहते हैं UG लेवल पे, लेकिन बाहर वाले हाँ बच्चों को ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं रहता है, तो उनके लिए हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम हेल्प कर सकें। ये है। तो जो क्वेरीज हैं तो आप लोग अगर कुछ हो पूछने का तो पूछ सकते हैं ना। अच्छा सचिन क्या पूछ रहे हैं, दिस इज माय डेमो क्लास, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर। अच्छा ये बाद में डिस्कस करते हैं, अभी तो एक इंटरेक्शन सेशन चल रहा है अनंत के साथ। तो गेट से हाँ रिलेटेड आपको, गेट स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड किसी को कुछ क्वेरी हो तो अनंत या हम आपको हेल्प कर सकते हैं, गेट स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है ना, हाँ जो एग्जाम है, अगर किसी को पूछना हो तो जी। 1 मिनट है सर। गेट नेट के साथ ISI नेट के भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे भैया। हाँ हाँ, थोड़े बहुत करता था मैं ISI के भी। हम्म। जितना हमारे ड्राइव पे क्वेश्चन अवेलेबल है, क्वेश्चन सेट अवेलेबल है, वो सब करता था मैं। हम्म। मतलब एग्जाम में कैसा होता है ना, एक 3 घंटे का पेपर होता है, और आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं जो भी हमारे ड्राइव पे अवेलेबल है वो सारे क्वेश्चन करता था मैं, चाहे वो ISI के हो, एमस्टार्ट के हो, सब करता था। हम्म। जाम नेट गेट सब करता था। ड्राइव का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें हाँ जाएंगे तो बहुत सारे फोल्डर्स हैं, एक्सप्लोर कीजिए है ना, प्रॉब्लम सीट बहुत सारे हाँ हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए, PYQ, हाँ, नॉन बहुत PYQ। हाँ। उधर बहुत सारा मटेरियल है सर वो। मतलब मैं कहता वो काफी है कौन से भी एग्जाम के लिए क्रैक करने के लिए, हम्म। मेरा ये मानना है। जी। बस ज़रूरत है हाँ बैठ के सॉल्व करने की, जो कि बच्चे आजकल ना इतने हाँ डिस्ट्रैक्शन है, यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं, फ़ोन में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, इधर उधर लिंक्डइन देख हाँ रहे हैं, तो मैंने बैठ हाँ, के सॉल्व करना पड़ेगा तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ये है। बुक का प्रेफरेंस, अब बुक हाँ मतलब। कुछ फॉलो कर रहे थे। हाँ मतलब आपके वीडियो भी देखता था, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर देखता था। हम्म। फिर जो समझ नहीं आता था तो उसके लिए बुक है बहुत सारी। मतलब रेयरनेस का एक बुक है, कई सारी उनका हैं नाम। जैसे हाँ एक मिनट जैसे सर। मलिक अरोड़ा की आती है मैथमेटिकल एनालिसिस, या SK हाँ मापा की है री एनालिसिस, एक और मिनट सर, मैंने या वो फॉलो की थी, 1 मिनट बताता हूँ। बाटल से बट होगी कुछ। एक शांति नारायण करके एक बुक है, अच्छा उसमें शांति नारायण, बहुत हाँ शांति हाँ नारायण उसमें, सर का भी है। हाँ री उसमें एनालिसिस। बहुत अच्छा रेलनेस का कंसेप्ट दिया है। मतलब उसमें हम्म। थ्योरम भी है ना, आपको जल्दी समझ आएंगे। हाँ तो शांति नारायण और की बुक है री एनालिसिस की, वो भी कर सकते हैं। हाँ, और जो लीनियर अलजेब्रा के लिए जो परिमल सर ने जो नोट्स दिए हैं, हम्म। जो पहले वाले बैच में सर, जी। मतलब 2025 जून 25 के नेट के दौरान दिए थे, वो इनफ है मेरे हम्म। हिसाब से। और जितना भी ड्राइव पे लीनियर अलजेब्रा का है वो मतलब सफिशिएंट है। हम्म। और प्रोबेबिलिटी मतलब हमारे स्टार्ट के लिए बहुत सारी बुक है। मतलब रोहत की है, रोहत की है, और BR भट्ट का एक बुक है सर, प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी, वो भी अच्छा है। हम्म। और बहुत सारे बुक है। ओके, ये सब आपका स्ट्रैटेजी मेनली है ना, इन्होंने जैसे एक बताया कि इनका ये है कि इन्होंने पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर देखे, प्रीवियस ईयर हाँ क्वेश्चंस किए, फिर मॉक टेस्ट किए, मॉक टेस्ट पोर्टल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एज ए मॉक टेस्ट है, तो पहले उन्होंने ये अटेम्प्ट किया, फिर हाँ इसके अकॉर्डिंग फिर बार बार है ना रिवाइज किया चीज़ों का, नहीं बस गॉट ये, हाँ दिस। और अभी सर मतलब हम्म। आप बता देना। मतलब क्वेश्चन PY को बार बार कीजिए, तो हम्म। उसी हिसाब से मैंने वो 2-3 बार तो कर लिए होंगे, मतलब बहुत हम्म। बार किए हैं। मुझे याद ही रह गए थे वो सारे जी। क्वेश्चन। हाँ आनंद जी, आप बता सकते हैं 10 से मतलब अभी तक आपने अपना पढ़ाई का जर्नी कैसे की है, मतलब क्लास 10 से लेके अभी कहाँ से तक? हैं आप, कहाँ कहाँ से पढ़ाई किए हैं वैसा हाँ। जर्न। हाँ, मतलब मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ। और मैं पहले मतलब JEE मेंस की तैयारी करता था, पर उसमें मैं क्या सफल नहीं हुआ। फिर BSc की, BSc में 3rd ईयर में स्टैटिस्टिक एज अ मेन सब्जेक्ट लिया शिवाजी यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने मास्टर मैंने किया अभी शिवाजी यूनिवर्सिटी वैसे से। से हाँ मतलब मैं अभी एग्जाम दे रहा था ना इसके पहले, तो सारे एग्जाम में सर मैं 1 मार्क से, 2 मार्क से, कभी कभी 0.05 मार्क से भी रह गया रह था। जाता था। आपको भी पता था। हम्म। परसों का नेट भी मेरा जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो फाइव हाँ फाइव उससे बता रहे थे। गया सर। हाँ
यही था। कोई नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम, है ना? तो वो हाँ, थोड़ा सा अभी इम्प्रूव करने और रिवीजन थोड़ा करना और प्रैक्टिस करना है, बस ये है, हाँ, तो हो अभी जाएगा। मतलब मैंने एक आईएसआई एमटेक का भी फॉर्म फिलअप किया है। मेरी अभी 10th में को उसकी भी एग्जाम है। आईएसआई में एमटेक क्यूआर ओआर करके एक हाँ, प्रोग्राम है। QROR, हाँ हाँ, क्वालिटी रिलायबिलिटी एंड ऑपरेशनल रिसर्च। जी। तो उसमें पहले एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा, उसमें क्वालिफाई करने के बाद डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा। हम्म हाँ, उसकी भी अभी तैयारी चालू है सर। ओके, गुड, अच्छा है। मतलब ऐसे हाँ, एक्सप्लोर कीजिए, अच्छा है ना? आप बेटर हाँ, इंस्टीट्यूट हाँ, में जाएंगे तो वहाँ से फिर आप और लोगों को गाइड कर पाएंगे जो है ना वहाँ पे हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो ये मतलब आपके मेरे पास। एक भैया है, उन्होंने आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया है। ओके। तो उन्होंने मुझे बताया कि आईएसआई में भी बहुत अच्छा स्कोप है प्लेसमेंट के लिए। हम्म तो उधर एमटेक का थोड़ा एक्सप्लोर करो, तो मैंने एक्सप्लोर किया। तो मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा कोर्स होता है उधर, और उधर सारा स्टैट का ही होता है। तो हाँ। मैंने वो फॉर्म फिलअप किया, और उसकी अभी तैयारी चालू है सर। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में स्टैटिस्टिक्स और उससे रिलेटेड कोर्सेज हैं, मैथमेटिक्स भी है ना, और भी हैं। हाँ सर। बट हाँ उनका सर। स्पेशलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स है मेनली। जब शुरू हुआ था स्टैटिस्टिक्स को प्रमोट करने के पर्पज से शुरू किया गया था, ये है। हाँ। हाँ सर। ठीक है आनंद, तो आपने काफ़ी अच्छा बताया चीज़ों को। तो और किसी को कुछ क्वेरीज हो इनसे रिलेटेड, है ना? आनंद मेनली गेट नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साथ में और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जी क्या पूछा? एक पूछना था कि जैसे हम लोग बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप सलाह क्या देना चाहेंगे कि दिन में कितना पढ़ना चाहिए या कितना टाइम के लिए हम पढ़े, कितना टाइम दे एग्जाम मतलब कोर्स हाँ, को? मतलब आप कौन सी तैयारी कर रहे हो अभी? जैम स्टेट्स की। जैसे मैं कर रहा जाम हूँ। फैट की? हम्म मतलब आपका कॉलेज भी होगा मतलब अभी चालू? नहीं, कॉलेज नहीं है मेरा। अभी छुट्टी है क्या, ड्रॉप लिया है? हाँ, ड्रॉप लिया। मतलब हाँ, मैं अभी मतलब वर्किंग था, वर्किंग के बाद अभी उसका ड्रॉप लिया। हाँ। ड्रॉप लिया, हाँ, ड्रॉप लिया मतलब पूरा फोकस आपने एग्जाम भी नहीं किया था? हाँ। तो मेरा कैसा है, मेरा फोकस पूरा फोकस नेट पे था। तो मैं दिन में मतलब करीब से ऑन एन एवरेज डेली 8 घंटा तो पढ़ता था सर। 8 8 9 घंटा पढ़ता था। हम्म। क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस पकड़ के। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस सर की वीडियो लेक्चर देखने के बाद या पीवाई की देखने के बाद, चीजें याद करने के बाद, और 8 9 घंटा होता था पूरा। हम्म तो 8 9 घंटे ओके। डेली, मतलब अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन करें तो 8 to 9 आवर यू कैन गिव टू योर यू प्रिपरेशन। कैन गिव, हाँ, मतलब 8 9 10 भी चलेगा सर। हाँ, कंसिस्टेंटली अगर आप डेली इतना देते हैं तो हाँ, आप बहुत अच्छा रैंक ले आएंगे एक हाँ, साल की कंसिडर प्रिपरेशन। नहीं चाहिए मतलब जैसे जब दो अनंत ने तीन शुरू किया था, इन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया, मुझे उससे पहले हाँ, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, देन वर्क करते करते है ना इतना अच्छा कर पाए हैं। हाँ। मेरा मतलब मेरे को रियल का और रियल का कुछ आइडिया ही नहीं था सर, सच हम्म बताओ तो। हाँ। जब से मैंने आपके क्लास में लिया, जो परिमल सर ने पढ़ाया था हमको लीनियर के मैथमेटिक्स बारे कोर्स। में और लीनियर के अलग, तब से मुझे पता चला, हाँ भाई मैथमेटिक्स में ऐसी ऐसी चीजें होती है। हाँ। इससे पहले मुझे आइडिया ही नहीं था। रियल का सिर्फ मुझे जो सीक्वेंस सीरीज है ना, उतना ही हम्म मालूम था। और लीनियर का जितना 12th में था रैंक वगैरह, मैट्रिक्स उतना ही मालूम है डिटर्मिनेंट, सर। हाँ, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और सब। हाँ, अ, उतना ही मालूम है सर। तो हम्म मैं दिन में 8 9 10 घंटे क्यों पढ़ता था, क्योंकि मैं वो नोट्स बनाता था मैथमेटिक्स के लिए। हम्म क्योंकि स्टैट का मेरे पास अवेलेबल था, पर हम्म मैथ्स का मेरे पास कुछ नहीं था। और हम्म मुझे पता चला कि जब रियल और लीनियर करने के बाद ही मेरी एग्जाम कराई होंगी, इसलिए मैंने बिल्कुल पूरा बिल्कुल। वो पहले नोट्स बना लिए अच्छे से। हाँ, मैथमेटिक्स पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए ना, क्योंकि स्टैट्स में भी आपको यूज़ होता है कैलकुलेशंस में, हाँ, तो हाँ स्ट्रांग सर। होने चाहिए। मतलब मैंने जीरो स्टार्ट किया था। हाँ। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि एक तो पूछ रहे हैं कि बुक का प्रेफरेंस आपने बता दिया था, गेट स्टैटिस्टिक्स वाले के लिए PSU जॉब में कितना % चांस है, और फिर पूछ रहे हैं कि जनरल एप्टीट्यूड आपने कैसे किया था, वही ना? तो हाँ, बता मतलब दिए कैसे जनरल एप्टीट्यूड आपने कैसे किया था। हाँ, मतलब गेट का मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि जब मैं नेट की प्रिपरेशन कर रहा था, हम्म और सुबह में 10 बजे बैठता था पढ़ाई करने के लिए, हम्म और रात में 7 बजे उठता था। हम्म फिर 8 बजे खाना खाने के बाद हॉस्टल में से फिर लाइब्रेरी जाता था। हम्म फिर उधर में 8 से 10 बजे तक पढ़ता था पूरा स्टार्ट ही। हम्म उसके बाद 10 से 11:30 जितने भी 11:30 12 12 बजे तक मैं पूरा जनरल अपडेट पढ़ता था हम्म यूट्यूब से। और शायद आपने भी सर ग्रुप में एक पीडीएफ सेंड की थी जनरल अपडेट के। 1 मिनट सर देखता हूँ मैं।
थे मेरे पास वो हाँ हाँ, पिछले 10 साल के उसमें जनरल एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हुए सारे हैं। क्वेश्चन थे। हाँ हाँ, वही करता था मैं। तो बस तो प्रीवियस ईयर के गेट के पिछले 10 साल के पेपर उठाओ, जैसे गेट मैथमेटिक्स के या गेट किसी भी डिफरेंट गेट के हाँ, एप्टीट्यूड क्वेश्चन कॉमन होते हैं। कॉमन होती है। हाँ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए ना गेट के, वो इनफ है सर। हम्म और मैं जनरल एप्टीट्यूड पे इतना रिलाई नहीं था गेट के लिए। मैंने पहले क्या किया, जितने भी स्टैट के क्वेश्चन है वो किए, और फिर मैंने बाद में जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन किए। तो ओके, मतलब पहले आपने स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन किए एग्जाम में, फिर एप्टीट्यूड के बाद में किए, है ना? हाँ हाँ, ओके। मतलब 8 या 9 मार्क्स मेरे जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन से आए। बाकी के सारे हमारे स्टैट के क्वेश्चन से, स्टैट के पोर्शन से आए। हम्म और सौरदीप भैया ने भी बताया था गेट एग्जाम देने से पहले कि पहले 2 घंटे में 40 मार्क आपको आप सिक्योर करिए, अब बाद में जो 1 घंटे में बचते वो आपके बोनस मार्क है। ओके। हाँ हाँ, 40 प्लस कर लेंगे तो कट ऑफ क्लियर हो ही जाएगा, और रैंक भी है ना, तो 40 प्लस मार्क्स आप कोशिश करो, है ना? हाँ सिक्योर हाँ कर सर। लिया आपने, फिर आप जितना एक्स्ट्रा ले आएंगे उतना अच्छा है। हाँ सर। हम्म ठीक है, बहुत अच्छा है। बाकी नवल जो हाँ पीएसयू का पूछ रहे हैं, तो पीएसयू का गेट स्टैटिस्टिक्स शुरू होता है, लेकिन रेगुलर नहीं है, मतलब हर साल रिक्रूटमेंट होता है ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी एडवर्टाइजमेंट आता है गेट स्टैट्स के थ्रू, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे है क्रीस में या इसरो में या मिनिस्ट्रीज में, ऐसा मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा है कई बार, लेकिन वो बहुत रेगुलर नहीं है, कभी कभी आता है, वो आपको आएगा तो पता चल जाएगा, वैसे हर साल नहीं आता है ना, तो ओकेजनल है वो, तो कभी कभी निकलती हैं वैसा। तो ठीक है आनंद, थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने अच्छा बताया बच्चों को, आपसे लोग एक्चुअली मोटिवेट होंगे, है ना, कैसे स्टार्ट किया आपने बिल्कुल जीरो से, है ना? और हाँ संतोष सर। संतोष सुतर सर मेरे दोस्त, मतलब नोन है, मतलब लाइक हम लोग कलीग ऐसे नहीं, एक जगह काम नहीं करते, हम लोग मिलते हैं कॉन्फ्रेंस में, सेम वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इनको बताया, एंड हाँ देन हम लोग है ना मिले, एंड देन यू डिड वेल। ठीक है, ऑल दी बेस्ट आगे के लिए, आप अच्छा करेंगे और आगे मेहनत करते रहिए, ठीक है? हाँ, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ थैंक यू अनंत, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर हाँ ज्वाइनिंग। अभी डाउट क्लास कंटिन्यू होगी, तो जिनको डाउट है, क्वेरीज हैं, यू कैन स्टे। या थैंक यू अनंत, हाँ, थैंक यू सर। and हाँ, गुड नाइट सर। congratulations, yeah, congratulations, all हाँ the best, yeah, हाँ, थैंक okay, यू। लीव कर दो तो। yeah, हाँ ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। तो भी डाउट वाले लोग रुक सकते हो ना, फिर उसको देखते हैं।